प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 11 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, जो बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत में जिसकी ज़िंदगी गुजर रही है, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें शांति दूंगा, आपके मन में शांति दूंगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली है, कई बार हम लोग जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर हमारे साथ है, विश्वास भी करते हैं परमेश्वर पे और हर दिन प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे जीवन में जो बोझ है, जो टेंशन है, जो निराशा है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो वहीं की वहीं हमारे साथ घूमती रहती है पूरे दिन, 24 घंटे, सोने के टाइम में, जगने के टाइम में, सुबह उठते ही सबसे पहले वही चीज़ हमारे दिमाग में छाई रहती है। और ऐसा क्यों हो जाता है? एक घटना है जहाँ पे बताया जाता है कि एक आदमी अपनी कार में जा रहा था और उसने देखा कि एक औरत खड़ी है सड़क के किनारे बहुत सारा सामान लेके, और बहुत ज़्यादा सामान लेके खड़ी है। तो उसको लगा कि ये बेचारी बुढ़ी औरत है, खड़ी है, इसको लिफ्ट दे देता हूँ आगे तक के लिए। तो अपनी कार को रोकता है और बोलता है कि माता जी आप आइए, बैठ जाइए, इतना सारा सामान लेके आप बैठिए। तो वो औरत जो है कार में आके बहुत खुशी से आके बैठ जाती है और वो गाड़ी को आगे बढ़ाता है। और जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो वो थोड़ी देर के बाद वो ध्यान देता है और देखता है कि जो आंटी हैं वो कार में बैठी तो हैं, लेकिन अपना सारा सामान वैसे ही उठा के रखा है उन्होंने अपने हाथों में और अपने पीछे कंधों पे। तो वो थोड़ा टेंशन में आ गया, वो बोलने लगा, अरे आप मेरी गाड़ी में रख दीजिए सामान, आराम से नीचे रख दीजिए, जो गाड़ी है वो आपके सामान का बोझ उठा लेगी, आपको खुद उठाए रखने की जरूरत नहीं है, अब तो आप गाड़ी के अंदर ही हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो जाता है। हमको पता है, हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके साथ रहते हैं, जीवन बिताते हैं, लेकिन जो बोझ है, जो टेंशन है, उसको हम नीचे नहीं रखते, उसको हम खुद ही टांगे रखते हैं। यीशु पर भी विश्वास कर रहे हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन जो टेंशन है उसको उठाए हुए हैं अपने ऊपर। और यही बात है जो परमेश्वर हमें बोलता है, यही बात है जो यीशु मसीह बोलते हैं कि अपना बोझ मुझे दे दो, इतना टेंशन इतना क्यों ले रखा है आपने। आप शायद ये सोच रहे होंगे तो कैसे इस बोझ को उतारें हम, हमें तो पता ही नहीं है कैसे निकालें इस बोझ को अपने आप से। मेरी परेशानी और मेरी दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि आप समझ ही नहीं सकते, कोई भी नहीं समझ सकता मेरी परेशानी को। मेरी जो दिक्कत है मेरे जीवन में, एक दो परेशानी नहीं है, दर्जनों परेशानियां हैं। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हैं, या फिर आज आपकी स्थिति कुछ ऐसी है, और मैं कैसे अपनी परेशानी, अपने बोझ को यीशु पर डाल दूँ, क्योंकि मेरे को तो एक भी मिनट के लिए शांति नहीं मिल रही है। लगातार एक परेशानी, दूसरी परेशानी, तीसरी, एकदम लाइन लगी हुई है। मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा है जीवन में इस परेशानी से और इस बोझ से निकलने का। कैसे क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही इतना, जो इतनी ज़्यादा विचार इतने दिमाग में मेरे आते हैं कि मैं सोच ही नहीं पाता कुछ और इसके अलावा। तो कैसे मैं अपने सारे बोझ को परमेश्वर पे डाल दूं? इसका जवाब बहुत आसान है, जो परमेश्वर अपने वचनों में बोलते हैं, और वो ये है, प्रभु पर भरोसा रख। भरोसा रख, यही बात है। भरोसा रखना है आपको परमेश्वर पे, विश्वास रखना है उस पर, और उसके साथ साथ उसके वचनों पे विश्वास रखना है। परमेश्वर पे विश्वास रखना है, उसके वचनों पे विश्वास रखना है। उसकी पूरी, अगर आप वचन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर पे हमें लगातार विश्वास रखना है और उसके वचनों पे विश्वास रखना है, क्योंकि उसके वचन कभी टलने वाले नहीं हैं। जो जो बातें परमेश्वर ने बोली हैं, जो जो बातें बाइबल में लिखी है, वो सब के सब सच हुई हैं और होती जा रही हैं। फिलिपियो अध्याय 4 वचन 19, वहाँ लिखा हुआ है कि और परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर घट्टी को पूरा करेगा। वचन बोल रहा है कि अपनी सारी परेशानी मुझ पे डाल दो। वचन बोलता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की घट्टी नहीं होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह के महिमा के अनुसार वो सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत है वो परमेश्वर हमें देने वाला है, हर एक चीज़ों को। बस हमें एक ही काम करना है, और वो है कि परमेश्वर पे विश्वास करना है। कैसे होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस परमेश्वर पे विश्वास करना है कि वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा, वो मेरी सारी परेशानी को दूर करेगा,
वो मेरे सारे बोझ को मेरे जीवन से हटाएगा। बस इतना ही आपको विश्वास करना है और बाकी सारी बातें परमेश्वर खुद करेगा, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, क्योंकि वो अपने वचनों से कभी हटता नहीं, उसके वचन कभी खाली नहीं जाते। बस हमें विश्वास ही करना है और पूरे मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपकी आने वाले भविष्य की चिंता करता है, परमेश्वर आपकी हर परेशानी को दूर करेगा, परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बोझ, हर एक निराशा, हर एक दर्द, हर एक टेंशन को हटाएगा। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति के जीवन से वो सारी परेशानी को दूर करेगा। आपके पूरे परिवार में जो भी दिक्कत है उसे हटा के शांति, सुख और समृद्धि देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही महिमाकारी है। विश्वास करना है उसके वचनों पे, विश्वास करना है उसकी महिमा पे, विश्वास करना है उसके बड़े बड़े कामों पे, विश्वास करना है सुसमाचार पे जिसने करोड़ों और अरबों लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया है। और जब हमारा परमेश्वर इतना महिमाकारी और इतना सामर्थी है, तो आइए हम उसे विश्वास के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय महान परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इस समय हमारी सुधि ली। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके वचनों का जो कभी टलने वाले नहीं है। प्रभु वचन आपके इतने महान और महिमाकारी हैं कि वो हमेशा प्रतिफल लेकर आते हैं। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आपके हर एक वचन का जो हमें सहायता देते हैं, जो हमें मदद करते हैं, जो हमें सहयोग करते हैं, जो हमें मदद करते हैं कि हम आपके वचनों में आगे बढ़े। आपके परमेश्वर सारे वचनों और सामर्थ्यकारी आपके जो काम हैं वो सच में महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमारे जीवन में अपने जीवन को मिटा के हमें एक नया जीवन दिया है। वो परमेश्वर जो हमें अपना जीवन देता है, वो परमेश्वर जो अपने जीवन में सारे दुख उठाता है ताकि वो हमें समझ सके, हमारे दुख को समझ सके। वो प्रभु है जो हमें बोलता है कि सारे बोझ को मुझे दे दो और मैं तुम्हें शांति दे दूंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका और धन्यवाद करते हैं कि आप हमें समझते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप इन सारे दुखों में, सारी परेशानियों में आप जानते हैं कि हमें कैसा लगता है। आप जानते हैं प्रभु हर एक के मन को, हर एक के दुख को, हर एक की तकलीफ को और हर एक व्यक्ति के जीवन की जो चुनौती है उसको आप जानते हैं। परमेश्वर आप महिमाकारी हैं, इसीलिए आपको महिमा और आदर मिलता है। प्रभु आपने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, हर एक जगत की चीज़ों को बनाया है और सब पर आपका हक है। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने इंसान को, हमें वो आज़ादी दी है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम आपकी तरफ मन फिराएं। परमेश्वर इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ, मदद कीजिए हर एक व्यक्ति को जो इस प्रार्थना में शामिल है। आशीष कीजिए प्रभु हर एक व्यक्ति को इस समय अपने वचनों से मदद कर दीजिए कि आपके पवित्र वचन, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर सके। जो भी इस प्रार्थना में इस समय शामिल है और सुन रहा है प्रभु आशीष कीजिए कि उनके जीवन से सारी दुख, सारी निराशा, उनके जीवन का जो बोझ है वो पूरी तरह से उनके जीवन से आज हट जाए। प्रभु मदद कीजिए कि उनके जीवन से, उनके मन में जो भी तकलीफ आ रही है, जो अपने उन्होंने बोझ को उठा रखा है, वो बोझ उनके जीवन से आज पूरी तरह से नष्ट हो जाए प्रभु। और आशीष कीजिए कि आपकी शांति उनके जीवन में आए। प्रभु आशीष कीजिए हर एक व्यक्ति को, खासकर मदद कीजिए उन लोगों को परमेश्वर जो जीवन में बहुत ज्यादा लगातार परेशानी से गुजर रहे हैं, लगातार जिनके जीवन में एक के बाद एक परेशानी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। और प्रभु वो आपके साथ रहते हैं लेकिन साथ साथ वो बोझ को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि बोझ उनके जीवन में लगातार आते जा रहा है। एक ना एक परेशानी, एक ना एक दिक्कत उनके जीवन में उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। आशीष कीजिए प्रभु इस समय। प्रभु आप दया कीजिए कि आपके पवित्र नाम के द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन से आज सारी की सारी परेशानी दूर हो जाए। आशीष कीजिए परमेश्वर जो इस समय आपके द्वारा प्रभु चंगाई देख रहे हैं। आशीष कीजिए उनके जीवन से सारी की सारी इस समय रोग और विषाणु और सारे जीवाणु, सारी परेशानियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। आशीष कीजिए परमेश्वर जो इस समय मदद करना चाहते हैं प्रभु कि उनके जीवन में प्रभु धन की कमी हो रही है, धन की परेशानी हो रही है, अलग अलग तरह की परेशानियां आ रही है, वो सारे यीशु के नाम से आज नष्ट हो जाए। आशीष कीजिए प्रभु हर एक व्यक्ति को जो आज आपकी तरफ नजर लगा रहा है, जो आपकी तरफ नजर लगा के देख रहा है कि क्या करें, कैसे करें। प्रभु मदद कीजिए, मदद कीजिए इस समय प्रभु। पवित्र आत्मा जी आशीष कीजिए कि उनके जीवन से सारी बोझ, सारी परेशानी उनके जीवन से आज यीशु के नाम से दूर हो जाए। आशीष कीजिए प्रभु कि जो इस समय परिवार में
शांति और कलह से गुजर रहे हैं प्रभु, मदद कीजिए कि उनके जीवन में, उनके परिवार में पूरी तरह से शांति आ सके, सारी परेशानी, सारी दिक्कत यीशु के नाम से आज खत्म हो सके। आशीष कीजिए प्रभु, आपकी जो शांति जिसकी बात आप वचन में करते हैं, जो कभी टलने वाला नहीं है, मदद कीजिए कि हर एक व्यक्ति पूरी तरह से विश्वास कर ले आप पर प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर सके, ताकि वो देख सके आने वाले टाइम में उनके जीवन में आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी आशीष और आपके द्वारा दिए गए अनेकों प्रभु जो आप फल देना चाहते हैं उनके जीवन में आत्मा के। मदद कीजिए प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना में शामिल हैं उनके जीवन के सारे बोझ यीशु के नाम से आज खत्म हो सके, उनके जीवन से सारी निराशा यीशु के नाम से खत्म हो सके, उनके जीवन से सारे रोग यीशु के नाम से नष्ट हो सके, उनके जीवन की जितनी रुकावटें हैं वो सब यीशु के नाम से आज खत्म हो जाएं। जो भी इस समय आपकी तरफ आशा लगा के बैठे हैं प्रभु, सब पर दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति का, धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति का जो इस समय शामिल हुआ और आपसे जुड़ने की कोशिश की। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति का प्रभु, सब पर आशीष कीजिए और सबके बोझ को प्रभु उनके जीवन से दूर हटाइए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन आमीन आमीन।